Hello friends, welcome to my channel and I'm Sweta Pandey and this is the second video in the research aptitude video series और हम डिस्कस कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट इन डिटेल्स। ओके, सो देखिए प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एंड दिस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो चलिए हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत सी वैरायटी है अदर्स रिसर्च मेथड की, लाइक आपकी जो अप्लाइड रिसर्च, हिस्टोरिक रिसर्च, बट वो सब पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सो मैं आपको मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट रिसर्च है वो इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, सो आप जान सकिए कि रिसर्च क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके, ये रिसर्च खुद में ये कहता है कि ये मेथड फोकस करता है क्वांटिटी पे, लाइक हाउ मैनी। सो मैं अगर रिसर्च करती हूँ ऑन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 100 स्टूडेंट एंड मैं एक रिसर्च करती हूँ, पूरे 100 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट ओवरवेट हैं। सपोज कि नंबर ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर ओवरवेट, तो इस प्रकार मेरे रिसर्च में से ये परिणाम निकलता है एंड इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 1/4 ऑफ स्टूडेंट लिविंग एंड स्टडिंग इन इंडिया आर ओवरवेटेड। हमने 100 स्टूडेंट को सैंपल के बेसिस पे लिया था, ठीक है। अगर आपको इसमें से कुछ भी कंफ्यूजिंग लगे या डाउट हो तो वो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च फोकस करता है कि क्या क्वांटिटी है और कितनी है। सो रिसर्च क्या करता है, फाइंड आउट करता है उस नंबर को। ओके, तो आप लोगों को यहाँ तक क्वांटिटेटिव रिसर्च समझ में आया होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ये क्या फाइंड करता है, ये फोकस करता है क्वांटिटी पे, लाइक हाउ मैनी, ठीक है, मतलब कितने हैं, क्वांटिटी कितने क्या है, हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड अदर हैंड वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, सेकेंड हमारा क्या हो जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। ये रिसर्च फोकस करता है क्वालिटी पे एंड आंसर ढूंढता है कि क्यों कुछ चीज़ें होती हैं और कैसे होती है। क्वांटिटी रिसर्च नंबर पता करता है, लाइक हाउ मैनी, एंड क्वांटिटी रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करता है कि क्यों ये नंबर यहाँ है या ये नंबर इतना क्यों है और कैसे है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल ही हम लेंगे 100 स्टूडेंट का, ठीक है। सो पूरे रिसर्च और एग्जामिन के बाद हमें पता चला था कि 25 स्टूडेंट क्या हैं, ओवरवेटेड है। नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च के अंडर मैं उन 25 स्टूडेंट में से ये देखूंगी कि क्यों वो 25 स्टूडेंट ओवरवेट हैं। इज इट बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर, या फिर उन्हें कोई बीमारी है लाइक थायराइड, शुगर और डायबिटीज़, या फिर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। सो मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि क्यों 25 स्टूडेंट ओवरवेट हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। तो होप आई मेड इट टू वेरी क्लियर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। Another kind of research is deductive research. Okay, deductive method basis say that you have a generalize और इस जनरलाइजेशन से एक कंक्लूजन तक पहुंच सके, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे प्लैनेट रोटेट करते हैं अराउंड द सन। सो ये तो हम सब जानते हैं, है ना। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूंगी कि एक न्यू प्लैनेट ऐड होता है सोलर सिस्टम में, वर्गो, एंड वर्गो एक न्यू प्लैनेट है एंड आपको इस एक रिसर्च करने के लिए मैं कहूँगी आपसे, उस पर बेसिकली सब मतलब कि उस पर मैं आपको एक रिसर्च करने के लिए कहूँगी। तो बेसिकली क्या होता है कि सब जानते हैं कि सभी जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं एंड आप कह रहे हैं कि आप कंक्लूड कर रहे हैं कि वर्गो एक प्लैनेट है और वो भी क्या कर रहा है, सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम डिडक्टिव रिसर्च कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। एंड ऑन द अदर हैंड
वी हैव इंडक्टिव रिसर्च. ओके, अब इंडक्टिव रिसर्च दैट वी कॉमनली यूज बाय शेरलॉक होम्स, a very very important fictional character devised by author कॉनल डोयल. ठीक है, अगर आपने, ठीक है गाइस, अगर आपने अभी तक शेरलॉक होम्स नहीं देखा है सो अपनी कॉपी पेन साइड में रखिए और एक बार जरूर देखिए, बिकॉज आप सरप्राइज हो जाएंगे व्हाट फिनोमेन जो कैरेक्टर ही वॉज. बहुत ही मतलब आप लोग सही में एकदम सरप्राइज हो जाएंगे. ओके, सो बेसिकली इंडक्टिव जो रिसर्च है हम यूज़ करेंगे शेरलॉक होम्स मेथडोलॉजी. सो व्हाट शेरलॉक होम्स डिड, सो दैट वो बेसिकली किसी पर्सन को ऑब्जर्व करता है और ट्राई करता है एक कंक्लूज़न तक पहुंचने की, और फिर वो इस कंक्लूज़न का यूज़ करता था जनरलाइजेशन में. सो ये क्या है, ये रिवर्स है आपका डिडक्टिव रिसर्च का, क्योंकि डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले जनरलाइज करते हैं फिर स्पेसिफाई कंक्लूजन पर पहुंचते हैं. और इंडक्टिव मेथड में हम पहले क्या करते हैं, पहले हम स्पेसिफाई इस जो स्पेसिफिक जो सिनेरियो पे ध्यान देते हैं, देन हम क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसी सीरीज से ही. सो होता ये है कि शेरलॉक होम्स अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है और जॉन वॉटसन से मिलता है वहाँ पे. और वो जब डॉक्टर वॉटसन से मिलता है तो बस ऑब्जर्व करता है वॉटसन को और कहता है कि तुम अफ़गानिस्तान से हो एंड तुम एक आर्मी डॉक्टर हो. एंड जॉन वॉटसन एकदम क्या हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है कि कैसे, मतलब कि मैं जस्ट अभी आया हूँ एंड मैंने अपनी लाइफ के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया तुम्हें, एंड ना ही मेरे पास कोई लगेज है, तो तुमने कैसे मतलब कंक्लूजन निकाला कि मैं अफ़गानिस्तान से हूँ और मैं एक आर्मी डॉक्टर हूँ. सो इट वॉज बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स दैट ही ऑब्जर्व्ड इन द कोट्स ऑन द हैंड्स और ऑफ डॉक्टर वॉटसन, एंड तब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो अफ़गानिस्तान से है और एक आर्मी डॉक्टर है. सो दिस काइंड ऑफ रिसर्च को ही हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिसर्च. ठीक है, तो ये हमने क्या समझा, ये हमने 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने समझे. फर्स्ट हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड आपके क्वालिटेटिव रिसर्च समझे, देन हमने डिडक्टिव रिसर्च एंड फिर हमने क्या समझा, इंडक्टिव रिसर्च. ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में हम ये सारे समझे. देन इससे बेसिस हम क्या करेंगे, आगे हम एक एमसीक्यूज करने वाले हैं, एक नहीं बिकॉज हम 5 एमसीक्यूज करने वाले हैं. इसी सबसे रिलेटेड मैं 5 एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ. सो चलिए एमसीक्यूज क्या है वो हम देखते हैं. तो आइए, सो फ्रेंड्स हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का. जो हमने जो भी हमने अभी क्लासेस किया उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अभी एमसीक्यूज हम करेंगे. तो चलिए देखते हैं एमसीक्यूज हमारा क्या क्या है. फर्स्ट एमसीक्यूज हम देखने जा रहे हैं. देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड मेथड्स इन सोशल रिसर्च. इसके क्या बोल रहे हैं, मेथड इन सोशल रिसर्च नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे, यह आपसे पूछ रहा है. ठीक है, आपके ऑप्शन है करलिंगर, CR कोठारी, गुड़े एंड आपके हट, और आपके नेक्स्ट है विल्किंसन. तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर. कुछ समय आप लोगों को दिया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए आपका ये जो स्पेशली स्टूडेंट के नॉलेज इंप्रूव करने के लिए ये आपका क्या किया था, ये पुस्तक आपका मतलब कि लिखा गया था. और इस पुस्तक को आपका कब लिखा गया था, इस बुक को आपका लिखा गया था, पब्लिश की गई थी इस बुक को 1 दिसंबर. ठीक है, दिसंबर 1 1954 को आपकी ये बुक क्या की गई थी, पब्लिश की गई थी. और स्पेशली इसका जो आपका फोकस था आपका, ठीक है, वो क्या था कि स्टूडेंट के नॉलेज को इम्प्रूव करना इसका मेन फोकस था इस बुक का. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको, देखिए यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस. ठीक है, सहसंबंध विश्लेषण की प्रमुख विशेषता क्या है यह आपको बताना है. ऑप्शन है आपका एसोसिएशन अमॉन्ग वेरिएबल्स, डिफरेंस अमॉन्ग वेरिएबल्स,
और रिग्रेशन अमॉन्ग वेरिएबल्स या फिर वर्टिएशन अमॉन्ग वेरिएबल्स, चर के बीच संबंध, चर के बीच अंतर, चर के बीच प्रतिगमन या फिर चर के बीच भिन्नता। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएशन अमॉन्ग वेरिएबल्स। मेनली कोरिलेशन एनालिसिस फोकस करता है आपके ये वन एंड मोर क्वांटिटेटिव इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स एंड वन एंड मोर क्वांटिटेटिव डिपेंड्स वेरिएबल्स का पता लगाने में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? क्वांटिटेटिव आपका जो है उससे रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव आपका रिसर्च है उससे आपका ये रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन आपका। इसमें क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट। उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है? ऑप्शन है आपके रिसर्च हाइपोथेसिस और साइनोफिसिस ऑफ रिसर्च, या फिर रिसर्च पैराडिग्म, या फिर आपका रिसर्च डिज़ाइन। शोध परिकल्पना, अनुसंधान का सारांश, अनुसंधान प्रतिमान, अनुसंधान रेखा चित्र। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका इसका आंसर हो जाएगा रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान रेखा चित्र। देखिए इन क्वालिटेटिव रिसर्च वी यूज़ एन इंडक्टिव मैथोलॉजी। ठीक है, जो आपका क्या होता है, जो आपका स्टार्ट होता है आपका ऑब्जर्वेशन से, देन आपका वहाँ ख़त्म होता है आपका कंक्लूज़न या स्पेसिफिक सिनेरियो पे आपका ये इसमें पहले क्या स्टार्ट होता है आपका स्पेसिफिक सिनेरियो से, आपका ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, देन ये ख़त्म होता है आपका जनरलाइजेशन पे आपका ये ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब कंक्लूज़न निकाला जाता है लास्ट में। तो इस तरह का ये मेथड में ये क्या करता है आपका काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। आपका जो शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका मुख्य भूमिका क्या है, रिसर्च का मुख्य भूमिका क्या है, यह आपको बताना है। टू अपसर्ग वंस सोशल स्टेट्स, या फिर टू इंक्रीज वंस जॉब प्रोस्पेक्ट्स, या फिर आपका टू ऑगमेंट वंस पर्सन ग्रोथ, या फिर आपका टू हेल्प अ एप्लीसेंट इन बिकमिंग अ रेनोन्ड एजुकेशन लिस्ट। किसी की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए, किसी की नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, किसी के व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए, या फिर एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने में एक आवेदक की मदद करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद बनने में एक आवेदक की मदद करना ही रिसर्च का एजुकेशन में मुख्य भूमिका यही होती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कंसिडर्ड एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। मीन्स आपका बोल रहा है कौन सी विशेषता गुणात्मक अनुसंधान में महत्वपूर्ण मानी जाती है आपकी। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी महत्वपूर्ण क्या मानी जाती है? देखिए हमने अभी पूरे रीडिंग किया, तो जल्दी से बताइए इसमें क्या आपकी क्या महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऑप्शन है आपका कलेक्टिंग डाटा विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिसर्च टूल्स, या फिर डिज़ाइन सैम्पलिंग विथ प्रोबेबिलिटी सैम्पल टेक्निक यू, या फिर कलेक्टिंग डाटा विथ बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस, या फिर आपका गैदरिंग डाटा विथ टॉप डाउन स्कीमेटिक या एविडेंस।
मानकीकृत अनुसंधान उपकरणों की सहायता से डेटा एकत्र करना, संभाव्यता नमूना तकनीकों के साथ डिज़ाइन नमूनाकरण, नीचे से ऊपर के अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा एकत्र करना, या फिर टॉप डाउन योजनाबद्ध साक्ष्य के साथ डेटा एकत्र करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। देखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कलेक्टिंग डाटा विथ बॉटम अप एम्पेरिकल एविडेंस। ठीक है, तो ये आपके कुछ 5 क्वेश्चंस थे आपके स्टेप ऑफ रिसर्च के बेसिस पे। सो आपको अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने स्कोर और आपको सेशन पसंद आया या नहीं आया, या आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। एंड हाँ, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको क्या हो जाएंगे, ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयर करने में और लाइक एंड कमेंट करने में कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ना ही यूट्यूब की तरफ से, ना ही मैं आप लोगों के ऊपर कोई टैक्स लगाती हूँ। सो ये बिल्कुल भी मुफ्त है, आप लोग एकदम खुशी खुशी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।